पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का पीएम बनना करीब करीब तय। अब से कुछ ही देर में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। शहबाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के सूबे पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। शहबाज के नाम सबसे लंबे समय तक पंजाब के सीएम रहने का भी रिकॉर्ड है। इमरान खान नियाजी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए गए। इमरान खान के देश छोड़कर भागने का भी डर। इमरान खान समेत अन्य नेताओं को ईसीएल लिस्ट में डालने की याचिका पर कल होगी सुनवाई। इमरान की सरकार गिरने पर बोले शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में नई सुबह की शुरुआत हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, हम किसी से बदला नहीं लेंगे और ना ही किसी को जेल भेजेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का बयान हमने इतिहास बना दिया। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने शेर का वीडियो ट्वीट कर संकेत दिया उनकी पार्टी की वापसी हो रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट कर इमरान खान को बताया अहंकारी, कहा अहंकार का पतन हुआ और इसलिए इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले पहले पीएम बने। इमरान खान की हार पर पीपीपी के समर्थकों में खुशी। कराची की सड़क पर जश्न मनाते नजर आए लोग। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के लिए दुखद दिन, लुटेरों की घर वापसी। गठबंधन ऑफर के दावे पर मायावती ने राहुल गांधी को झूठा बताया। कहा, कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही। बीएसपी के बारे में सोचने से पहले 100 बार सोचे राहुल। मायावती ने कहा, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है कांग्रेस। राहुल गांधी के बयान से बीएसपी के प्रति उनकी हीन भावना झलकती है। मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, देश को विपक्ष मुक्त बनाकर चीन जैसा वन पार्टी सिस्टम लाना चाहती है बीजेपी। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में जुटी है बीजेपी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा, मुगल, ब्रिटिश और कांग्रेस राज में हिंदू खतरे में नहीं आया। 8 साल के बीजेपी राज में हिंदू खतरे में है, ये जुमला नहीं तो क्या है। विपक्षी गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, इस पर अभी बोलने का कोई मतलब नहीं, समय आने पर देखा जाएगा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद बढ़ा। मनसे ने शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाया। रामनवमी के मौके पर हनुमान चालीसा बजाई। मुंबई पुलिस ने बंद करवाया शिवसेना भवन के बाहर लगा लाउडस्पीकर। हिरासत में लिए गए एमएनएस नेता यशवंत किल्ले। शरद पवार के घर पर प्रदर्शन मामले में सीनियर इंस्पेक्टर पर गाज गिरी। गामदेवी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर का तबादला हुआ, कंट्रोल रूम भेजा गया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बढ़ाई गई सुरक्षा। शरद पवार के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। एक्स की जगह Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। सुप्रिया को गुस्साए प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा था। सीएम पिनरई विजयन की तारीफ कर फंसे कांग्रेस नेता केवी थॉमस। केरल कांग्रेस ने एक्शन की मांग की। कांग्रेस के मना करने के बावजूद सीपीएम के सम्मेलन में शामिल हुए थे। कल सुबह 11:30 बजे होगा आंध्र प्रदेश सरकार की नई कैबिनेट का गठन। 7 से 10 मंत्रियों के पद पर बने रहने की खबर। सीपीआईएम के महासचिव चुने गए सीताराम येचुरी लगातार तीसरी बार महासचिव बने। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। लिखा, भगवान श्री राम की कृपा से हर किसी में जीवन में सुख और शांति रहे। सीएम योगी ने लोगों को रामनवमी की बधाई दी। कहा, मानव जाति के लिए आदर्श है भगवान श्री राम का जीवन। रामनवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन। सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रामनवमी के मौके पर पूजा की। रामनवमी के मौके पर ही सीएम धामी ने भी कन्या पूजन किया। कन्याओं के पांव धोए, खाना खिलाया। अयोध्या के सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़। रामनवमी के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पूजा कर आशीर्वाद लिया। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालु जुटे, पूजा अर्चना की। नवरात्र के आखिरी दिन मुंबई के मुंबा देवी में भी खास आरती की गई। भक्तों ने लिया आशीर्वाद। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा कर मां का आशीर्वाद लिया। हैदराबाद के हनुमान मंदिर में खास पूजा, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अमृतसर में बैसाखी की धूम, गेहूं के खेतों में डांस करते नजर आए कलाकार। बनासकांठा के नादेश्वरी माता मंदिर में गृहमंत्री शाह पहुंचे, पूजा अर्चना की। गुजरात दौरे पर हैं गृहमंत्री शाह। बनासकांठा में भारत पाक बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट का उद्घाटन किया। बनासकांठा में बोले गृहमंत्री शाह, कहा बॉर्डर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यहां आकर बच्चों में देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी। अमित शाह ने बीएसएफ की तारीफ की। कहा, देश को जब जरूरत पड़ी जवानों ने बलिदान दिया। बीएसएफ जवानों ने बड़ी संख्या में वीरता पदक भी जीते। 22 और 23 अप्रैल को बिहार जाएंगे गृहमंत्री शाह। बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में रखे गए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार के बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। 12 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीमा पार से तस्करी को खत्म करने के लिए मुद्दों पर होगी बात। भारत के साथ व्यापारिक समझौते से खुश ऑस्ट्रेलिया के पीएम। खिचड़ी बनाकर जश्न मनाया। लिखा, ये मेरे गुजराती दोस्त की फेवरेट डिश है। करौली हिंसा के मामले में 11 अप्रैल को गवर्नर से मिलेंगे बीजेपी नेता। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। शिमला दौरे पर जेपी नड्डा, नगर पार्षद और अन्य नेताओं से मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर में आरोग्य मेले का भी आयोजन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक आतंकी ढेर एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एलईटी के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। विस्फोटक सामान भी बरामद हुआ। नोएडा सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने के लिए ब्लास्ट टेस्ट। टावर में 6 जगहों पर लगाए गए हैं विस्फोटक।
आसपास के इलाके को 1 घंटे के लिए बंद करेंगे। देश में कोरोना के 1054 नए केसेस आए सामने। 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई। 18+ वालों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई। तिलकनगर के वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाई गई। यूजीसी का आधिकारिक अकाउंट हैक हुआ। हैकर्स ने एक ट्वीट को भी पिन किया। दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल के बीच गर्मी में मामूली कमी होने के आसार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राजस्थान में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मनाया गया शौर्य दिवस। सीआरपीएफ ने 1965 युद्ध में शहीद हुए जवानों को किया याद। अमृतसर में बीएसएफ के दिव्यांग जवानों ने बाइक रैली का किया आयोजन। अटारी वाघा बॉर्डर से रैली निकाली। श्रीनगर में डल झील संरक्षण के लिए चलाया गया खास सफाई अभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया। कहा, जनता और प्रशासन ने लिया झील को साफ रखने का संकल्प। पुणे में कश्मीरी पंडितों ने जुलूस निकाला। भगवान गोपीनाथ महाराज आश्रम का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ कल तेलंगाना के नेताओं का प्रदर्शन। घटनास्थल पर पहुंची टीआरएस एमएलसी की कविता। कहा, एमएसपी तय करे केंद्र सरकार। उड़ीसा में तेंदुए की खाल की तस्करी का खुलासा। तेंदुए की खाल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। कई और सामान भी बरामद हुए। मदुरई में चिथुरई उत्सव का 5वां दिन आज 2 साल बाद उत्सव मनाए जाने से लोगों में खुशी। हाजीपुर में हाईवे पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई। शराब से भरे एक ट्रक को पीछा कर पकड़ा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गौ तस्करों का तांडव। बचने के लिए चलती गाड़ी से जिंदा गाय को सड़क पर फेंक दिया। बुलंदशहर में डिग्री कॉलेज के प्रबंधक पर वैन चढ़ाने का मामला आया सामने। बाजार में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। असम पुलिस ने भवानीपुर में ट्रक के कैबिन से 123 किलो गांजा जब्त किया। 2 लोग भी गिरफ्तार हुए। मारिपोल में रूस के हमले जारी। टैंकों के साथ शहर में घुसे रूसी और चेचेन लड़ाके। शहर पर कब्जे के लिए रूस ने ताकत झोंकी। यूक्रेन के बोरोदियाका में रूसी हमले के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर दिखा। इमारतें खंडर में तब्दील। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के लिए लोग हमले वाले इलाकों में भी पहुंचे। इमारतों के मलबे से निकाले जा रहे हैं लोगों के शव। बर्किकोव में ही यूक्रेन के सैनिकों और वॉलंटियर्स ने खाई खोदी। रूसी हमलों का जवाब देने के लिए फ्रंट लाइन पर तैयारी की। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कीव की यात्रा के लिए ब्रिटिश पीएम की धन्यवाद दिया। कहा, युद्ध के बाद भी यूक्रेन की सहायता के लिए ब्रिटेन ने आश्वासन दिया। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में बोले जेलेंस्की। कहा, रूस की बर्बरता के बावजूद शांति के लिए कूटनीतिक कदम जारी रखेगा यूक्रेन। जेलेंस्की ने रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाने की मांग की। रूस से लड़ाई के लिए और हथियार देने की बात कही। कीव पर कब्जा पाने में नाकाम पुतिन ने नियुक्त किया नया कमांडर। यूक्रेन में जारी युद्ध का नेतृत्व करेंगे। यूक्रेन के बुचा शहर में लोगों के बीच बांटा जा रहा है खाना। चर्च की तरफ से व्यवस्था की गई है। खाने के लिए लाइन में लगे लोग। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में जेलेंस्की के साथ घूमने निकले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। नागरिकों के साथ बातचीत की। मारियोपोल में 14 बच्चों समेत 80 नागरिकों को विद्रोहियों और रूसी सेना ने रेस्क्यू किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। लीव के चर्च में 2 सैनिकों को दी गई अंतिम विदाई। श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे सैकड़ों लोग। रूस के हमले में मारे गए थे सैनिक। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा। 9 अप्रैल को रूस के 3 एयरप्लेन, 1 हेलीकॉप्टर, 5 यूएवी ड्रोन मार गिराए। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के लिए फंड जुटाने के लिए स्टैंड फॉर यूक्रेन कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम में $11 मिलियन इकट्ठा हुए। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन के कार्यक्रम की तारीफ की। कहा, स्टैंड फॉर यूक्रेन कार्यक्रम शानदार रहा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रेड मारने पहुंची इजरायली सेना पर हमला हुआ। इजरायल के जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी ढेर हुआ। आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी पर टीम पहुंची थी। हमले में दूसरे आतंकवादी को भी घायल किया गया। पेट्रोल और फूड की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पेरू में उबाल हुआ। लोगों ने सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सड़क पर हजारों लोग उतरे। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। बेलारूस के राष्ट्रपति को हॉकी खेलते हुए ठुड्डी में चोट लगी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको प्रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स क्लब कप में ले रहे थे हिस्सा। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब देगी सरकार। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से जुड़े सवालों पर चल रहा है काम। सरकार ने 8 साल में सामाजिक योजनाओं पर किए 100 लाख करोड़ खर्च। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई इंडियंस की चौथी हार पर बोले क्रिकेट निदेशक जहीर खान। अभी टीम को 11 लीग मुकाबले और खेलने हैं। टीम को 1 जीत से ही हौसला मिलेगा। सुरक्षा घेरा तोड़। बीच मैदान में रोहित शर्मा के गले लगने पहुंचा फैन। आरसीबी के खिलाफ मैदान पर ये तस्वीर सामने आई। आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की बहन का निधन। बीच आईपीएल छोड़कर घर निकले। 12 अप्रैल तक टीम के साथ जुड़ेंगे। सीएसके के कोच स्टेफन फ्लेमिंग ने सभी डिपार्टमेंट में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। कहा, सीएसके विरोधी टीम पर कोई दबाव नहीं बना पाए। रवि शास्त्री ने शुभमन गिल को बताया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों में से एक। कहा, फैंस उनकी बैटिंग देखने के लिए खर्च करते हैं पैसा। आईपीएल में 11 अप्रैल को होगा सनराइजर्स हैदराबाद का गुजरात टाइटन से मुकाबला। गुजरात ने टूर्नामेंट में नहीं गंवाया एक भी मैच। कोरिया ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का सफर खत्म हुआ। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत हारे। वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल का कमाल। 11-6, 11-8 से गोल्ड पर कब्जा किया। आरआरआर ने तोड़ा बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए की कमाई की। नीतू कपूर ने पति ऋषि कपूर को याद किया। कहा, उनके जाने का जख्म भरा नहीं, लेकिन हमने खुद को काम में व्यस्त कर लिया है।
अनिल कपूर और हर्षवर्धन की फिल्म थार 6 मई को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। सस्पेंस, रहस्य और रोमांच से भरपूर होगी फिल्म। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म मेकर अयान मुखर्जी ने बताया, प्यार की ऊर्जा पर आधारित है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।